ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, ज्यादातर अब आने वाला वॉरफेयर ड्रोन से होने वाला है। इसको लेकर के लगातार भारत गंभीर भी है। ड्रोन का इस्तेमाल न सिर्फ वॉरफेयर में, बल्कि ड्रोन का इस्तेमाल मेडिकल साइट्स पे या फिर एग्रीकल्चर में बड़ी संख्या में किया जा रहा है। लेकिन ऑथेंटिक ड्रोन कैसे हो, उसकी टेस्टिंग कैसे हो, उसको लेकर के नेशनल टेस्ट हाउस पे अब ड्रोन की टेस्टिंग जो है गाजियाबाद में भी शुरू हो चुकी है। अब आपको दिखाते हैं, पहले ये ड्रोन देखिए, भारी भरकम ये ड्रोन जो आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ ड्रोन है। इसमें अलग अलग तरह की कैपेसिटीज हैं और ये ड्रोन जो है, इसमें जो जिस मशीन पर ये ड्रोन रखा हुआ है, ये दरअसल इसके टेस्ट करने की मशीन है, जिस पर इस ड्रोन को बाकायदा रखा गया है और इसको शॉक फिनोमेटिक शॉक टेस्टिंग मशीन कहा जाता है। ये पहले आप मशीन देखिए, इस मशीन को मैं आपको दिखा रहा हूं, इस मशीन को देखिए। ये मशीन के ऊपर जो ड्रोन रखा गया है, दरअसल इस ड्रोन को टेस्ट करने की एक मशीन है। अब हम इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ में नेशनल टेस्ट हाउस से डीजी आलोक श्रीवास्तव, डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव जी हमारे साथ में हैं। सर, हम पीछे देख रहे हैं, आपने ड्रोन जो है एक मशीन के ऊपर रखा हुआ है, क्या इससे क्या करेंगे आप? देखिए, जब ड्रोन लैंड करता है तो एक शॉक, क्योंकि हो सकता है उसके साथ एक पेलोड भी साथ में हो, तो एक शॉक लगता है। वो कितना शॉक वो झेल सकता है और उस शॉक के बाद वो उसकी उपयोगिता से बचती है या वो ख़राब हो जाता है, उसको टेस्ट करने के लिए हम उस कंडीशन को यहाँ सिमुलेट करते हैं। तो इसमें हम आर्टिफिशियल शॉक देते हैं, जो कि जब वो उसको नीचे उतरते समय लगता है, एंड उसके बाद देखते हैं कि ड्रोन पे उसका कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ। तो अप टू 200G तक हम ये 200G तक हम लोग यहाँ पे वो दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, किस तरह के टेस्ट हैं? आइए आपको दिखाते हैं दूसरे टेस्ट किस तरह से किए जा सकते हैं। अलग अलग तरह की मशीनें हैं जिससे हम ड्रोन को टेस्ट करते हैं। ना सिर्फ शॉक, बल्कि जो मशीनें हैं यहाँ पर अलग अलग तरह के टेम्परेचर को भी चेक करती हैं या फिर एनवायरनमेंट को भी देखती हैं। तो एनवायरनमेंट यानी कि ह्यूमिडिटी हो गया, रेन हो गया, डस्ट हो गया, इस तरीके की चीज़ों के बाद, या क्योंकि ड्रोन एक आउटडोर में रहता है, तो उसके लिए वो सारी चीज़ों का उसके ऊपर कितना इफेक्ट होता है, ये दिखाने के लिए हम लोग इसको भी यहाँ पे सिमुलेट करते हैं। ये डस्ट चैम्बर है, ये एनवायरमेंटल चैम्बर है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस वी क्रिएट, और उन कंडीशंस में के बाद हम दोबारा चेक करते हैं कि ड्रोन वाकई में अभी काम के लायक है कि नहीं है। काम के लायक है नहीं कि ये इसकी शुरुआत, इसमें नया क्या है सर? क्योंकि टेस्ट तो हम लगातार कर रहे हैं, और अब क्या है इसमें, क्या बढ़ोतरी हुई है या गाजियाबाद में क्या शुरू हुई? तो गाज़ियाबाद में अभी तक हम लोग सर्टिफिकेशन करते थे। सर्टिफिकेशन के का मतलब होता है कि जो भी टेस्ट हुए हैं उसको वेरीफाई करना कि सही से हुए कि नहीं, और वो एज़ पर DGCA नॉर्म्स हैं कि नहीं। अब हम टेस्टिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये भारत की पहली सरकारी प्रयोगशाला होगी जहाँ पे हम लोग ये ड्रोन टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि बिना टेस्ट किए ड्रोन अब मार्केट में नहीं आएंगे जब तक उनको सर्टिफिकेशन नहीं मिल जाए। हाँ, पहले भी नहीं आते थे। जब तक सर्टिफिकेशन के बिना कोई ड्रोन जो है इस कैटेगरी का, यू कैन नॉट फ्लाई। तो सरकार ने पहली बार एक तरह से शुरुआत इसकी की है। तो नेशनल टेस्ट हाउस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ये पहली लैब बनाई है, जिससे कि हम सारे ड्रोन वाले जो मैन्युफैक्चरर्स, MSMEs और स्टार्टअप्स हैं, उनको एक आयाम दे सके कि यहाँ पे वो टेस्ट करा सकते हैं। और हम लोग जनरली बहुत ही कम दरों पे ये चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। ये भी है कि मतलब इसके शुरू होने के बाद कितनी कंपनियों ने शिरकत की है? जैसे हम सर्टिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास करीब 56 एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से 2 हम लोग नेक्स्ट वीक, परसों हम लोग जिसको हम सर्टिफिकेट देने वाले हैं DGCA की रिकमेंडेशन पे। डिफेंस ड्रोन भी है क्या इसमें, जिस तरह के? डिफेंस ड्रोन्स हम लोग नहीं टेक केयर करते, हम लोग जनरली सिविलियन ड्रोन, हालांकि टेस्ट फैसिलिटीज हैं तो दे कैन आल्सो यूटिलाइज इट, बट एट प्रेजेंट वी आर केटरिंग ओनली सिविलियंस। तो ये आप मशीन्स देख सकते हैं, ये बड़ी भारी भरकम मशीन है। इसको ओपन कर सकते हैं क्या? इसको अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आपको ये इस तरह की मशीन जो है वो देखने को मिलती है, जो कि इसकी ड्रोन टेस्टिंग मशीन जो है वो साफ तौर पे देखी जा सकती है कि किस तरह से इसको खोल के एक बार दिखाइए ज़रा कि किस तरह की ड्रोन की मशीन, टेस्टिंग मशीन्स हैं, जो कि जिसमें हम आपको दिखाते हैं थोड़ा ओपन करके। ये देखिए, ये डस्ट चेक करने की एक मशीन है जिसमें ड्रोन को रखा जाएगा और ड्रोन को रख के इसके अंदर डस्ट जो है वो डाली जाएगी, जिससे पता चलेगा कि दरअसल ड्रोन के अंदर अगर डस्ट जाती है उस कंडीशन में वो कितना काम कर पाता है, कितना नहीं काम कर पाता है। इस तरह के काफी ज्यादा बेहतर टेस्ट जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं
और उसका इंतजाम है, और तमाम 56 तरह की कंपनियों ने जो है इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई है, और इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल ड्रोन के बेहतर होने या ना होने की कंडीशन को बताएगा। तो एक तो ये मशीन हो गई, इसको बंद कर दीजिए। ये एक बड़ी बड़ी मशीन हो गई। अब आपको ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डस्ट टेस्ट चैम्बर। इसके बाद आपको हम एक और मशीन दिखाते हैं। सर, इसको भी जरा ओपन कीजिएगा। ये है इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई मशीन। इसमें टेस्ट होता है कि इन्वायरमेंट में कितने डिग्री पे ड्रोन जो है वो उड़ पाएगा या कितनी डिग्री पे ड्रोन नहीं उड़ पाएगा। ये उस तरह की मशीन है, और इन्वायरमेंट में वो किस तरह से बिहेव कर पाएगा। तो इस तरह की इसका टेम्परेचर है -40 से +80 -40 से +80 +80 तक इसका टेम्परेचर है जिसपे इसको टेस्ट किया जिसको टेस्ट किया जा सकता है। तो -40 से +80 तक इसके टेम्परेचर को टेस्ट किया जा सकता है ड्रोन को। और इस तरह की मशीन्स जो हैं उससे जो है यहाँ पर जांच जो है वो आने वाले समय में जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग तरह की मशीन, अलग अलग तरह के टेस्ट, इसका फायदा आने वाले समय में आपको साफ तौर पे देखने को मिलेगा, जिससे ये पता चलेगा कि दरअसल जैसे मैग्नेटिक टेस्ट बेंच जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसके भी टेस्ट इससे किया जाएगा, ताकि जो है ड्रोन की क्वालिटी जो है उसको बेहतर किया जा सके। जिस तरह से लगातार आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो वॉरफेयर है वो एक तरह से देखा गया, उसको देखने के बाद भारत में तमाम ड्रोन कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं अपने ड्रोन को टेस्ट करने के लिए। उसको एक सरकारी ऐसा प्लेटफॉर्म अब मिल गया है जिसमें बाकायदा ड्रोन टेस्ट करके कंपनियों को उनकी गुणवत्ता जो है वो दी जा सकती है, और एक ऐसी साइट जहां पर ड्रोन को बड़े आसानी से टेस्ट करके उसकी क्वालिटी भी चेक की जा सकती है। इस समय मौजूद है नेशनल टेस्ट हाउस गाजियाबाद में, जहां पर आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर ड्रोन की टेस्टिंग अलग अलग तरीकों से की जाती है। दरअसल जब वॉरफेयर में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है तो भारत अब लगातार अपने ड्रोन्स की टेस्टिंग सरकारी तरीके से भी कर रहा है। इसको लेकर के गाजियाबाद में एक सेंटर की शुरुआत कर दी गई है, और इस सेंटर पे इस तरह के जो ड्रोन्स हैं उनको बाकायदा चेक किया जाता है। ड्रोन वॉरफेयर जिससे शुरू हुआ है, और भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन का इस्तेमाल किया है और लगातार अलग अलग देश ड्रोन का इस्तेमाल करने लगे हैं, उसके बाद लगातार इसकी डिमांड भी बढ़ती रही है, और भारत ही नहीं पूरे विश्व में इस समय ड्रोन की टेस्टिंग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। लेकिन भारत जो है इस मामले पर काफ़ी गंभीर है, उसको देखते हुए लगातार ड्रोन टेस्ट जो हैं वो किए जा रहे हैं। इस समय हम गाजियाबाद के नेशनल टेस्ट हाउस में हैं, जहां पर इस ड्रोन को टेस्ट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो हमने आपको दिखाए हैं। लेकिन बिना ड्रोन फ्लाई किए खबर अधूरी हो जाएगी, और ये बात बिल्कुल सही है कि ये अलग अलग तरह के ड्रोन, अब देखिए ये जो है ड्रोन जो है ये एग्रीकल्चर ड्रोन है, जिसको यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है कि इसका फ्लाइंग कैपेसिटी, इसका रख रखाव, इसका धूल में किस तरह से इसको टेस्ट किया जा सकता है, या फिर इसका वेट जो है उसको किस तरह से टेस्ट किया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देखिए इसको बाकायदा टेस्ट किया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? मैं मृदुल जैन बात कर रहा हूँ। मैं CEO हूँ विमाना एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ का। ये हमारा ड्रोन है कृषि राज 1.0, एक खेती वाला ड्रोन है, ये एग्रीकल्चर ड्रोन 10 लीटर कैपेसिटी में। ये पहला ड्रोन है जो गवर्नमेंट संस्था NTH से सर्टिफाई हुआ है। इसमें सर ये बताइए कि क्या ये एग्रीकल्चर के अलावा भी जो वॉरफेयर वाले ड्रोन्स होते हैं उसका भी आप लोग टेस्ट कर रहे हैं लगातार? हाँ, उसकी टेस्टिंग भी हम लोग कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के अलावा हम लोग आर्मी में भी काम करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग वॉरफेयर से रिलेटेड ड्रोन्स बना रहे हैं, जिसमें कामिकाजे, FPV और थर्मल ड्रोन्स, अलग अलग तरीके के ड्रोन्स हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उससे क्या है कि आर्मी को भी मदद मिल रही है, और उन ड्रोन्स की टेस्टिंग भी हम यहाँ पे कुछ करवाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम देख रहे हैं कि इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है ड्रोन वॉरफेयर की। वो आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, तो उसके बाद से लगातार मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई गई है ड्रोन्स की। जी, ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी डिमांड आई है ड्रोन से रिलेटेड, तो उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेटली बढ़ी है, और डिमांड बढ़ी है तो हमने और भी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है, जैसे नॉन जैमेबल ड्रोन्स हैं और एंटी जैमिंग गन्स हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब डिफेंस जो है वो
यूज़ कर रहा है। डिफेंस यूज कर रहा है। अब आप देखिए ये ड्रोन क्या है कि क्या कैपेसिटी है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दें। किस तरह की कैपेसिटी है, कितना पेलोड ये उठा सकता है? सो ये 10 लीटर कैपेसिटी में है। 10 लीटर लेके इसको ये कृषिराज ड्रोन है हमारा, कृषिराज 1.0 मॉडल है। ये 10 लीटर कैपेसिटी में आता है और सेंसर से लेस है। इसमें ऑब्स्टिकल सेंसर भी है, किसी भी पेड़ पौधे को पहचान सकता है और किसी खंबे को पहचान सकता है खेत में। उसके अलावा इसके नीचे टेरेन सेंसर लगा हुआ है जिससे ये ज़मीन की सतह को पहचानता है। तो ये सब सेंसर्स की वजह से किसान जो है इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। किसानों को यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। किसान एक तरह से छिड़काव भी कर सकते हैं। जी जी, मात्र 5 से 6 मिनट में जो है वो 1 एकड़ का छिड़काव पूरा हो जाएगा, जिसको अगर हाथ से करें तो कम से कम 2 से 3 घंटा लगता है। तो समय की बचत है। ऊपर से आपको खेत के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गन्ने में किसान का शरीर छिल जाता है तो वो सब टेंशन नहीं रहेगा। आप खेत के बाहर खड़े होकर ही पूरा स्प्रे कर पाएंगे। अच्छा, नेशनल टेस्ट हाउस में किस तरह से फैसिलिटीज मिल रही हैं और नेशनल टेस्ट हाउस का मकसद क्या है? सो नेशनल टेस्ट हाउस में हमें ये लगता है कि एक तो गवर्नमेंट बॉडी होने की वजह से ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है। तो और ऊपर से इनकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। जो टेस्ट यहाँ पे कराए जाते हैं उनकी वैल्यू मार्केट में ज़्यादा होल्ड करती है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं और इस ड्रोन को ऊपर उठा के देखते हैं कि इसकी कैपेसिटी जो है कितने ऊपर तक जाने की। काफ़ी बड़ा ड्रोन है ये, छोटा मोटा ड्रोन नहीं, काफ़ी बड़ा ड्रोन है और इस ड्रोन की अपनी अलग कैपेसिटी है। इसी तरह के डिफेंस ड्रोन जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। वॉरफेयर में इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल आने वाले भविष्य में होगा। ये ना सिर्फ ऐसे ड्रोन जो कि किसानों की मदद करेंगे बल्कि सैनिकों की भी मदद करेंगे। ये ऐसे ड्रोन होंगे जो कि वॉरफेयर में अपना जो मिशन है उसको कंप्लीट कर लेंगे और कंप्लीट करके वापस भी आ जाएंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे नए तरीके के वॉरफेयर में ना सिर्फ आपको इस तरह के ड्रोन दिखाई देंगे बल्कि एक ड्रोन दूसरे ड्रोन से मुकाबला भी करते हुए दिखाई देगा। इस तरह की टेस्टिंग लैब अब लगातार भारत में बढ़ती जा रही है और गाजियाबाद में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे तमाम मैन्युफैक्चरर्स हैं जो लगातार ड्रोन का निर्माण भी कर रहे हैं। आप ऊपर देख रहे हैं एक ड्रोन जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, काफ़ी बड़ा भारी भरकम ड्रोन है और ये कृषि के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम वॉरफेयर की बात करें, डिफेंस की बात करें, उसमें भी बड़ी संख्या में ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। वैष्णवी, आप लोग खुद ही एक स्टार्टअप हैं, बड़ी कंपनी है, अब आपने बड़ी संख्या में ड्रोन बनाने शुरू कर दिए हैं। डिफेंस ड्रोन को लेकर के आप लोगों के पास किस तरह की डिमांड्स आ रही है या किस तरह के ड्रोन्स आप लोग तैयार? जो हम लोगों ने NTH से जो लाइसेंस लिया है हमारे एग्रीकल्चर ड्रोन पे, कृषिराज नाम का, इसके बाद हम लोगों ने जैसे इंडस्ट्री को समझा है और अभी जो वॉर सिचुएशन हमारी कंट्री को फेस करनी पड़ी थी, उस टाइम पे हम लोगों ने ये समझा कि काफ़ी इस तरह के ड्रोन हमें चाहिए जो एक तो डिटेक्ट ना किए जा सकें और हमें स्पीड काफ़ी ज़्यादा वो प्रोवाइड कर सकें, ताकि अगर ड्रोन हमारे डिटेक्ट हो जाता है तो उसको काउंटर करना, उसको मार के गिरा देना बहुत आसान हो जाता है। तो हम इस तरह के छोटे और ज़्यादा स्पीड के FPV ड्रोन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कामिकाज़े ड्रोन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो बॉम्ब ड्रॉपिंग में काम आ सकते हैं। मान लीजिए एनिमी का कोई बंकर है तो वहाँ पे वो जो ड्रोन है वो कैपेबल हैं बॉम्बिंग करने के लिए। तो हमारा कम इन्वेस्टमेंट में 1.5 लाख या 2 लाख के इन्वेस्टमेंट में हम एनिमी का काफ़ी हेफ्टी जो नुकसान है वो हम लोग कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसकी डिमांड एक तरह से बढ़ गई है काफ़ी। बिल्कुल, काफ़ी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए अभी आगे बढ़ रही है। काफ़ी रेजिमेंट्स हैं जो काफ़ी भारी मात्रा में इस तरह के ड्रोन का परचेज करना चाहती हैं। तो वहाँ पे भी कई रेजिमेंट्स में हम लोगों ने हमारे ट्रायल्स दिए हैं और हम सक्सेसफुल भी रहे हैं उसमें। ये जो ड्रोन हम देख रहे हैं इस समय, आप देखिए, ये तो हालांकि कृषि से संबंधित है लेकिन सर्विलांस वाले भी ड्रोन कुछ इसी तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल। जी बिल्कुल, सर्विलांस के लिए थोड़े से छोटे ड्रोन्स होते हैं ताकि वो लोग डिटेक्ट ना हो जाए, दिखाई ना दे बेसिकली। तो उस तरह के ड्रोन्स भी हमारे पास मौजूद है। अभी कुछ रेजिमेंट्स में हमने सर्विलेंस ड्रोन भी प्रोवाइड किया है तो उसकी रेंज काफ़ी अच्छी होती है। 5 किलोमीटर तक वो रेंज डिटेक्ट करते हैं। 1 घंटे तक का उसमें टाइम होता है, फ्लाइट टाइम, जिससे कि है कि जो हमारी भारतीय सेना है उनका जो काम है वो काफ़ी आसान। आगे लग रहा है कि वॉरफेयर अगर होगा तो ड्रोन वॉरफेयर ही देखने को मिलेगा, मतलब ड्रोन से टकराएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारा जो अभी जो लेटेस्ट वॉर हुआ था उसमें भी हमने देखा S-400 में जो वो जिनको टारगेट कर रहा था वो सारे ड्रोन्स ही थे।
तो अभी भी हमारी भारतीय सेना, भारतीय सरकार और हम लोग भी एज अ मैन्युफैक्चरर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे और बेस्ट टेक्निकल ड्रोन हम लोग मैन्युफैक्चर करें, जिससे कि अगर ऐसी परिस्थिति पैदा होती है वॉर की, तो वहाँ पे हमारे ड्रोन बहुत अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये आप देखिए, इस तरह के ड्रोन्स जो है, जिसके बारे में वैष्णवी ने बताया हमें कि इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा जो है वो आने वाले समय में किया जाएगा, न सिर्फ कृषि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, बल्कि डिफेंस से रिलेटेड ड्रोन्स जो है उनकी डिमांड में काफ़ी तेज़ी से इजाफा जो है वो साफ तौर पे देखा जा रहा है। तो ऐसे ड्रोन्स जो कि न सिर्फ देश की रक्षा कर सके, बल्कि देश के कृषि सेक्टर को भी बेहतर बूस्टअप दे सकें, उसके लिए लगातार प्रयास जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।